हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आज हमारी रेशियो प्रोपोर्शन क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्लास हो गई थी और उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे जिन बच्चों ने क्लासें नहीं लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो बेटा, अच्छे से एक बार पहले पढ़ो बेटा। ₹6,300 को ABCD इस प्रकार ABCD में आपने क्या करना है, बांटने हैं। और इसने कहा जी ए और डी को मिला, ए और डी का जो हिस्सा है और बी और सी का जो हिस्सा है उसके बीच का जो रेशो है वो 11:10 है। और बी और डी के जो शेयर का रेशो है वो 8:9 है। यदि सी को ₹15,600 मिलते हैं तो ए और बी के शेयरों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वैसे बताओ ना, बड़ा है नहीं, आ गया समझ में? देखो बेटा, इसने बोला है कि ए बी सी डी को टोटल कितना मिला है, इनको कितना वैसा बांटना है, ₹6,300 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इसने हमें बोला है कि ए और डी, बी और सी को मिलाकर जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 11:10 का। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 11 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 21 आ गया। देखो यहाँ पे ए डी बी सी हो तो चारों ही कवर हो गए, चारों कवर हो गए ना यहाँ पे। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इस ₹6300 का के 21 टुकड़े करने हैं, पहले 21 शेयर बनाने। पहले सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं इसको देखता हूं कि ये एक हिस्से में कितना पैसा बन रहा है। 21 से इसको काटो बेटा तो साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा कटता हुआ 21×63, मतलब कि एक हिस्सा कितने का है बेटा, एक हिस्सा 300 का है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इसने मुझे बोला था क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं बोला, बी और डी का जो रेशो है वो कितना है, 8:9 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसने ये और इसने ये भी बोल दिया कि सी को कितना मिला है, 1560 मिले हैं सी को। पूछना क्या चाह रहा है, ये ए बी के शेयर के बीच का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो हमने सब कुछ वो लिख लिया जो उस क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ये डेटा हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं दे रखा। इसी डेटा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बेटा, अगर एक 300 को इंडिकेट करता है तो 11 किसको इंडिकेट करता होगा, 11 3300 को इंडिकेट करता होगा, है ना। तो 10 किसको इंडिकेट करता होगा, 3000 को इंडिकेट करता होगा। अच्छा बताओ, सी को कितने पैसे मिले, 1560 अगर सी को 1560 मिले हैं और बी सी को 3000 मिले हैं तो बेटा बी को कितने मिलेंगे, 1440। ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन आपने माइंड के अंदर ही करनी है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। देखो, अगर ये 8 इंडिकेट कर रहा है ₹1440 को, तो ये 9 किसको इंडिकेट करेगा फिर, क्योंकि ये जो बी है 1440, यहाँ पर बी 8 इंडिकेट करेगा इसको। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको इस 8 से डिवाइड करो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। करो बेटा 8 से डिवाइड इसको। हाँ भाई, 8 का 8, बच्चे कितने यहाँ पे, 6, 8 और 64, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया। ₹1620 किसको मिल रहे हैं, ये तो डी भाई साहब है, डी को मिल रहे हैं ₹1620। तो बेटा अगर डी को ₹1620 मिल रहे हैं तो ए को कितने मिल रहे होंगे फिर भाई, ₹1620। इसमें से माइनस कर दो, घटा दो बेटा 3300 में से, 1680। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ए और बी को जो पैसा मिला था उसका डिफरेंस कितना है। ए को मिला था 1680 और बी को मिले थे
कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको उसका? कितना बेटा? 240 रुपए का। बस ये क्वेश्चन था, ये सोल्व हो गया। कोई समस्या आई कहीं किसी को? आनी भी नहीं चाहिए। चलो करो फिर। पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हाँ भाई, ए सम ऑफ रुपीज 46,800 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी। चलो भाई, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है? 46,800, 46,800 रुपये को डिवाइड करना है एबीसीडी में सच वे दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी। ए और डी का जो कंबाइंड रेशियो है किसके साथ? बी सी के साथ। वो कितना है? 8 और 5। ठीक है भाई, 8 और 5 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13 हो गया। देखो यहाँ पे ए बी सी डी सारे आ गए, ये भी सारा पैसा इतना ही तो बांटना है। हमने क्या करना है? इसके 13 हिस्से करना है। इस पैसे के 13 हिस्से कर दो पहले। काटो बेटा, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, बचे कितने? 7 और 13 छिक 78। पहाड़ा याद है तो काम बन गया। अब भैया अब ये निकालो, 5 बराबर कितना होगा? 3600 में 5 की गुणा कर दो भाई। 5 36, 5 किया 15, कितने आ गए? 18,000 तो बी और सी ने ले लिए। ठीक है, इसकी गुणा कर दो इसमें। 8 संग 48 का 8 का 8 किया 24, 28,800 किसके पास है? ए और डी के पास। कोई बेटा समझ में आ गया आपको? ठीक है। आगे इसने बोला है मुझे, तुम्हें जिसने भी बोला, जिसको बोला ए रिसीव, ए को मिले हैं 18,400 रुपये। हाँ भाई, अगर ए को 18,400 रुपये मिले हैं और इन दोनों को मिले थे 28,800, तो उसको कितने मिले होंगे? हाँ जी, 10,000 कितने? 400 मिले होंगे, है ना? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई आपको? 28,800 में से ए ने ले लिया 18,400, तो उसके पास रह गई 10,400। फिर इसने बोला इफ एक्स इज डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। इसने कहा जी ए और बी के जो पास पैसा है उसका डिफरेंस x रुपीज है, ठीक है, एंड y इज द डिफरेंस बिटवीन सी और डी के पैसे का डिफरेंस है y। तो ये पूछना चाह रहा है x माइनस वाई। ठीक है, और भी कुछ दिया था इसने, एक लाइन और भी दी थी, द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू सी। इसने कहा जी बी और सी का जो पैसे का रेशियो है 5 और 4 का है। देखो बेटा, 5 और 4 कितना हो गया? 9। अभी बी सी का पैसा कितना था? 18,000। तो हम 9 बराबर क्या लेंगे? 18,000, है ना? 9 से इसको काट दिया तो 2,000। तो भैया 4 बराबर कितना हो गया? 8,000 इसके पास, 5 बराबर 10,000 इसके पास। ठीक है भाई, बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई। ये ए और बी का डिफरेंस पूछ रहा है। ए के पास है 18,400, बी के पास है 10,000। डिफरेंस कितने का बनेगा? 8400 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, डिफरेंस ही बना दिया उसे, तो एक्स की वैल्यू आ गई, है ना? ठीक है, और सी डी का डिफरेंस, सी के पास कितने हैं? 8,000, इसके पास है 10,400। कितना डिफरेंस बने? 2400 रुपए का डिफरेंस बन रहा है। अभी कह रहा है जी इन दोनों में कितना डिफरेंस बन रहा है? इन दोनों में 6,000 रुपए का डिफरेंस बन रहा है। बस ये पूछना चाह रहा था, बस इतनी सी बात ही पूछी इसने। फिर वही बात,
ठीक है, अगर छोटा पेपर दोगे कोई तो उसमें से यही क्वेश्चन खत्म कर लेगा, यही पूछ लेगा, है ना। बड़े क्वेश्चन का मतलब होता है छोटे छोटे क्वेश्चन कई सारे पूछ लेते हैं एक ही साथ। ठीक है, चलो कर लो उसको। तो 24वां क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? तो मैं भी पढ़ लूं। हाँ भाई, ए सम ऑफ रुपीज 7,410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। चलो भाई, इसने कहा है कि ए बी सी को 7,410 रुपए दे दो। ठीक है भाई, दे देगी। फिर इसने बोला है किस प्रकार देने हैं, सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए, इसने कहा जी ए का हिस्सा, ए का जो हिस्सा है और बी सी के साथ जो उसने हिस्सा मतलब अपना जो रेशन बनाया है वो कितने का बनाया, 9:17 का बनाया। इसने कहा है कि 17 हिस्से बी सी कह रहा है जी मुझे दे दो और ए कह रहा है कि 9 से मुझे दे दो। चलो भाई दे देंगे। आगे एक बात और बोलनी इसने, एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी 5/8। बेटा यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो इसने कहा है कि इन दोनों की, देखो यहाँ पे डील क्या हो रही है, डील इनके बीच में हो रही है कि 17 हिस्से तुम ले लेना, 9 हिस्से मुझे दे देना। इनके बीच में डील क्या हो रही है, 8 हिस्से आप ले लेना, 5 हिस्से मुझे दे दो। ये बताओ यहाँ एबीसी अलग है, यहाँ बीसी अलग है, क्या अलग है? जब क्वेश्चन तो एक ही है तो एबीसी तो एक ही होंगे। यहाँ भी 3 बंदे वही है, यहाँ भी 3 बंदे वही है। ये टोटल कुल मिला के कितना हिस्सा ले रहे हैं, 17 और 9, मतलब इनके पास 26 हिस्से होने चाहिए, तभी तो 17 मांगेगा ये। और यहाँ पे कितने हैं बेटा, देखो मेरी बात ये सुनो, यहाँ पे भी एबीसी है, यहाँ पे भी एबीसी है, और यहाँ का टोटल 13 है, यहाँ का टोटल 26 है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को तब कर पाएंगे जब ये दोनों सेम बने, और ये सेम बनाने केवल मल्टीप्लाई ही कर कर। हम 26 का 13 या 13 का 26 बना सकते हैं। ठीक है, बना तो कुछ को भी सकते हैं 2 से डिवाइड करके, लेकिन और उलझ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 26। अब अकेले इसमें नहीं है, वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, मैं इधर को लिख दूं 10/16। तो अब इनको अगर आपने जोड़ा तो कितना आया, तो अब ये 26 हिस्सों की बात चल रही है, तो हमने क्या करने हैं, इस बंदे इसके 26 हिस्से करने हैं। एक तो पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है बी और सी के पढ़ लो यार क्वेश्चन, ठीक है बेटा पहले ही बताओ ए बी सी पे आ जाओ। ठीक है, ए बी सी का टोटल हिस्से कितने हैं, 26 हैं। 26 है, बोर्ड पे देखते रहो भाई। ए को कितना मिला, इधर सी को कितना मिला, ये सी को मिला 10, और हिस्से कितने थे टोटल 26। 10 और 9 कितना हो गया, इसको कितना मिलेगा, किस किस का पीछे पूछ रहा था ये, किस किस के बीच का रेशो, तो बी सी का कितना है, ये आंसर आ गया तुम्हारा 7/10, काम खत्म। इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ये फालतू में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। अगर ये पूछता किसको कितना मिला तो मैं इसका यूज करता, फिर 26 से इसको डिवाइड करता, 7 से गुणा करता। बस इसने तो ये पूछ लिया इनका हिस्से का रेशियो बता दो, 7/10 का है, काम खत्म। डन करो। करें भी अगला क्वेश्चन 25वां। पच्चीसवें क्वेश्चन में बोला गया है ए बी एंड सी डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,500। ठीक है भाई, इसने कहा कि ए बी सी में 10,500 रुपये डिवाइड करने हैं। कर देंगे जी, कैसे करने हैं, इसने कहा जी इसको 5 हिस्से दे देना, इसको 7 हिस्से दे देना, इसको
9 हिस्से दे देना। कितने हिस्सों में से दे देना? और 5 और 7 12 9 21 हिस्सों में से 5 ये मांग रहा, 7 ये मांग रहा, 9 ये मांग रहा। पहले इसके हिस्से बनाओ, फिर एक हिस्सा 500 का बन गया भाई, 21 से भाग कर दिया हमने इसको, एक हिस्सा 500 का है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर वो 500 रुपए और ज्यादा ले लें, ये कह रहा है ना, 1000 कर दे। इफ इच वन गेट्स ₹500 मोर, कह रही अगर सभी को 500 रुपए और ज्यादा मिल जाए। देखो ये क्वेश्चन 500 रुपए और ज्यादा मिल जाए कहने का मतलब एक एक हिस्सा और मिल जाए, एक एक हिस्सा और मिल जाए, मतलब एक हिस्सा इसका, एक इसका हिस्सा, एक इसका हिस्सा। कितने हो जाएंगे इसके? 6 8 10। ठीक है, अभी किसी पहाड़े से कटे तो काट दो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? लेकिन रुको बेटा एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन में कह देता जी मैं तो 600 रुपए बढ़ा रहा हूं, कब ऐसे ना होता ये, तो वो भी तरीका समझ लो फिर। भाई तो चलो हमारे सामने आ गया 500 रुपए का, ना आता कुछ और आ जाता। भाई कल को कह रहे था मैं तो 700 रुपए बढ़ाऊंगा, फिर क्या करते, तो वो भी समझ लो। उस केस में हमने क्या करना था, पैसे निकालने ही थे फिर इनके। भाई 5 बराबर कितना बन जाएगा, अगर 1 बराबर 500 तो 5 बराबर 3500 4500। अब ये कह रहा है जी 500 रुपए बढ़ा दो, ये हो जाएगा 3000। ठीक है भाई, ये तीनों जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 4 5। ये ऐसा कब करना है, मान लो क्वेश्चन में कह देता जी मैं तो 800 रुपए बढ़ानी है, तो यहाँ फिर 800 लिख देते। भाई ये तो चलो मामला हमारे सामने आ गया था, हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये 1000 रुपए बढ़ाने की बात करता तो मैं कितना प्राप्त है यहाँ पे, 2 2 2 2, क्योंकि एक हिस्सा 500 का है, 1000 रुपए बढ़ाने के लिए 2 हिस्से बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसने कहा जी 13,000 रुपए को बांट दो 3 लोगों में XYZ, और किस प्रकार बैठना है कि x के हिस्से का 2 गुना, इसने कहा जी x के हिस्से का तो 2 गुना, y के हिस्से का 3 गुना और z के हिस्से का बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, सुनो भैया, आपको मैंने रेशो लिखवाया था इस तरह के क्वेश्चन का। कैसे? x लिखने के लिए 4 और 3 की मल्टीप्लाई होगी, y लिखने के लिए x और z की मल्टीप्लाई होगी, और z लिखने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अगर अभी किसी टेबल से कटे तो काट भी सकते हैं, 2 से कट गया है ना, तो 6 4 3 कितने हो गए, 1300 रुपये, सॉरी 13 हो गया। 13 टुकड़े करने हैं किसके, 13,000 के। 13 टुकड़े करने हैं 13,000 के। किसका टुकड़ा मांग रहा भैया, ये वाई कह रहा मेरे पैसे दे दो। भाई 1 बराबर कितना आ गया, तो 4 बराबर कितना आ गया, ये 52 से बड़ा कौन है। ठीक है, बस हो गया। बेटा इसमें से ये कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता था x का हिस्सा तो 6000, z का हिस्सा 3000, ये पूछ सकता था x और z के हिस्से में कितने का डिफरेंस है, 3 हिस्सों का 3000, कुछ भी बना देगा, कुछ नहीं। देखो बेटा, अब एक चीज समझो पहले, हेलो समझोगे? अगला क्वेश्चन बोल ही दो, चलो तुम उसी से करो। P/Q
R अपॉन S T अपॉन U इक्वल टू 2/5। ठीक है, ठीक है। एक बात समझना बेटा, समझना चाहोगे? देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि P प्लस R प्लस T, मान लो ये पूछना चाह रहा है, नीचे लिख दिया Q प्लस S प्लस U, ठीक है। तो देखो बेटा, इसकी भी वैल्यू, देखो इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि सब इसके बराबर है। तो बेटा ये 2 2 2 कितना हो गया? ये 5 5 5 कितना हो गया? फिर इसको काटोगे तो कितना आ गया? वापस यही आ गया, वापस वही आ गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो लेकिन सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, तब आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो, अगर एक बार और करके देखो, मैंने लिखा 2p 3r प्लस t, ऐसे ही कर दिया। फिर वो चीज सेम नीचे यहां भी लिखनी है, इसमें भी वही चीज 2q 3s, इसको नॉर्मल ये करके देखो बेटा। आपने इसको 2 लिया था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10 और 2 12। ये कितना था? 5, ये 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और ये 5, कितना हो गया? 20, वो 30 हो गया। इसको 6 से काट दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसमें सेम चेंजेस करोगे तो उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब जरा अपना क्वेश्चन देखना, क्या दिया इसने। इसने बोला है 4p 3r 7t, सेम चीजें वो नीचे भी यही किया, ऐसे किया होगा। देखो, चाहे तो आप ऐसे वैल्यू पुट कर लो, या इतना टेंशन लेनी क्यों है, बस यही आंसर आ गया, बस आंसर आ गया। अगर ये कुछ और चेंज कर देता, मान लो कुछ और लिख देता, फिर वैल्यू पुट कर देते ये वाली। जब हमें पता ही है कि ऐसा करने से आंसर यही आना है, तो क्यों करें ऐसा? फिर एक बार करके दिखा दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो उसके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेशियो यही रहेगी 2/5, आंसर आ गया 2/5। डन। क्वेश्चन नंबर 28। साजिद तो कह रहा है सर जी इसका भी आंसर यही तो है, तुम क्यों करा रहे हैं? ए रेशो, ऐसे लिख लेता हूं, सी रेशो और ई रेशो। अभी बताओ, जिसका आंसर बताना है पी ए क्यू सी आर ई, फिर पी बी क्यू डी आर एफ। अब एक बात बताओ, यहाँ ए बी में जो, यहाँ देखो, जो ए के साथ लगाया वी के साथ लगाया, पी पी, क्यू क्यू उसके साथ लगा लिया, आर आर के साथ लगा लिया, भैया आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर 1/2 ही आएगा। ठीक, बस हो गया, डन। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 29। बेटा क्वेश्चन आप नहीं करने हैं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा करने के लिए, इसलिए सीखने पे ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या है, कैसे उसको सोल्व करना है। अभी तो बस मैं आपका एक माध्यम हूं, क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं आपको। देखो बेटा, ये मैं करा चुका वैसे आपको। इसका रेशो 5 और 7 है और इसका रेशो 7 9 है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, पहले इनको जोड़ो, कितना आया? इनको जोड़ो, कितना आया? देखो बेटा, यहाँ पर भी एबीसी थे, यहाँ भी एबीसी थे, ऊपर नीचे जैसे भी थे। यहाँ का टोटल 16, यहाँ का टोटल 12 है। क्वेश्चन में दिक्कत है। सबसे पहले 16 12 को सेम बनाओ। ऐसा नंबर बताओ जो 16 12 के टेबल में आता हो। 48। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, यहाँ पे करनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे 3 से करनी पड़ेगी, यहाँ पर 4 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? 48 ही हो जाएगा, 48 ही हो जाएगा। तो 4 से इसमें इधर को लिख लेते हैं,
एक 20 हो जाएगा और एक 28 हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा और एक 27 हो जाएगा। ठीक है, एबीसी का टोटल कितना आया? 48। एक एक नंबर हो, ये ए 20 है, बी 21 है, इनको जोड़ो टोटल 41। 41 ये तो कितना रह गया? 7। पूछना कुछ और चाह रहा है लेकिन ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है? भाई क्या बोल रहे हो? अच्छा मैंने क्वेश्चन नंबर 30 देख लिया। ये पूछना चाह रहा है ना, सी की वैल्यू क्या है? ए और बी को जोड़ के दो, 20 और 21, तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन का। बस हो गया, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी, ए बी प्लस सी का रेशो है 1 और 3 को जोड़ के आया 4। इसका रेशो है सी अपॉन ए प्लस बी, ये 5 और 7, ये हो गया 12। तो इसी का 12 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये 12 हो गया। ये 3 की गुणा इसमें 3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 9। ये तो पहले 12 बना हुआ है। बताना क्या है? पहले ही वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है ना? 5 और 3 8, टोटल बना 12 या 4। पूछना चाह रहा है ये बी की वैल्यू आई 4, ए सी की वैल्यू आई 8, इनको आपस में कट के आ गया 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 करें। ये है भाई, ठीक है, इसको बताना सोल्व करके। हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटा, ये जो डी है मैं इसके फोन में लिख दूं, बात तो एक ही है। कितना हो गया? देखो यहाँ चारों नंबर, चारों ही एबीसीडी 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 टोटल अलग हो गया, इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, फिर ये 5 या 15, ये वाला 4 या 12 और 8। देखो बेटा, ए बी सी डी, ये वैल्यू डी को इंडिकेट करेगी 3,
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 8। टोटल कितना है 20, 8 3 11 5 16, ये आ गई 4। पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। इनको जोड़ दो 16, 4 चौक 16, 4:1 आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हमारे क्वेश्चन चलेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन थे आपके, कंप्लीट हो गए। अभी चलेंगे अभी हो गया। बत्तीसवां क्वेश्चन, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। कॉइन के बारे में नॉलेज है। कॉइन क्या होते हैं कॉइन? जैसे 5 रुपए का सिक्का है, अगर तुम्हारे पास में 5 रुपए के 2 सिक्के हो तो रुपए कितने हो गए, सिक्के कितने हैं? अगर आपके 5 रुपए के, आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए कि आपके पास 25 रुपए हो? 5। बात समझ में आ गई? बस तो हो गया काम, बन गया होशियार। इसने कहा एक बटवे में 2 5 3 के अनुपात में, इसने कहा जी 1 रुपया है और 2 रुपए भी हैं और 5 रुपए हैं। ये है नंबर ऑफ सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन। कितने कह रहा जी? 2 तो इसके हैं, 5 2 रुपए के हैं और ये कितने हैं? 3 है। बात समझ में आ गई? एग्जैक्ट नहीं है, ये रेशो है। बात आपको समझ में आ गई यहां तक? तो आप मेरे को ये बात बता सकते हो, अगर आपके पास में ये मान लो कि 2 ही सिक्के हैं तुम्हारे पास 1 रुपए के, तो रुपए कितने होंगे? अगर 5 सिक्के हैं 10 हो गए और 3 15 हो गए। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। इसने कहा जी हाउ मेनी, इसने कहा यदि कुल 54 रुपए हों तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? बेटा इनको जोड़िए जरा, कितना बन रहा है? 27 रुपए बन रहे हैं। लेकिन रुपए हमारे पास कितने हैं? एक किसको इंडिकेट करेगा? 2 को। कौन से सिक्के पूछ रहा है ये? 5 रुपए के। 5 रुपए के सिक्के का रेशो क्या था? 3 3 3। 5 रुपए के सिक्के का रेशो 3 था, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 6 सिक्के हैं आपके पास। आंसर आ गया, बस हो गया काम। करो, ठीक है, करो। 33 क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा। एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। 3 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, 5 है। ये नंबर ऑफ सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन। हाँ भाई, वैल्यू कितनी बनेगी? 6 रुपए, 4 रुपए और ये 2.5 रुपए।
50 पैसे का एक सिक्का, 5 सिक्के में 2.5 रुपये, जोड़ के कितना आ रहा है टोटल ये? 12.5 रुपये। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? देखो बेटा सुनो मेरी बात, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट भाई साहब को यहाँ से हटा के 0 बढ़ा दो, ठीक है। 125 से कितने नंबर कटेगा ये? मतलब एक किसको इंडिकेट कर रहा है? 20 को। पूछना क्या चाह रहा है ये? 1 रुपये वाले सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के का रेशो था 4, तो फिर हम करेंगे 4 गुणा, तो 80 सिक्के थे आंसर। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन के लिए करा, ये पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा दी, ठीक है। कोई समस्या बोलो। क्वेश्चन नंबर 34। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है, खरीद ले भाई, और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे देता है। 100 रुपए का नोट दे दिया उसने, दुकानदार कितने वापसी करेगा उसे? तो दुकानदार ने उसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए वाले वर्ग के सिक्कों में शेष धन उसको दे दिया, और इन सिक्कों का अनुपात था 5, 4, 1। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, रेशो क्या था? 5, 4 और 1, ये था। तो वैल्यू बताओ जरा भाई। 10 रुपए तो यहाँ के हो गए इसके, 20 रुपए इसमें हो गए, 10 रुपए टोटल कितना हो गया? इसको कितने मोड़े होंगे दुकानदार ने? 80 रुपए मोड़े होंगे ना। 40 से इसको काट के कितना आ रहा? क्या पूछना चाह रहा है? 5 रुपए के कितने सिक्के थे? तो 5 रुपए वाले 4 गुणा 2, 8 सिक्के थे, बस हो गया। मजा आ गया? अगर ना समझ में आया तो बेटा वो ट्रक याद करना जिस ट्रक में 50 बोरे रखे और उतार के तुम्हें दूसरे ट्रक में चढ़ाने। अब बताओ वो टाइम अच्छा ये टाइम अच्छा? दूसरे वाला। पढ़ लिया क्वेश्चन? एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ठीक है, कि बैग में सिक्कों की जो कुछ संख्या है और सिक्के का जो नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 2:3:5 है। टोटल सिक्के कितने हैं? टोटल सिक्के 240। देखो बोर्ड पे जरा 2, 3, 5 को जोड़ो कितना हो गया? 10 बराबर 240 सिक्के। ये 1 बराबर, बात आपको समझ में आएगी। मैंने 10 बराबर 240 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया था कॉइन वैल्यू 5 दूनी 10, 30 और 100। इनको जोड़ो जरा एक बार, 100 और इसमें गुणा कर दो 24 की, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? ठीक है बेटा, बस यार आंसर आ गया। इसको समझ लो एक बार अच्छे से। छत्तीसवां क्वेश्चन बेटा। हाँ भाई, एक बैग में 840 रुपए हैं जी, तो हैं, जिसमें 2 रुपए,
5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं और जिनका रेशियो कितना है 576। ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो। तो इनकी वैल्यू बनाओगे जरा। 10 रुपए ये हो गए, 35 एक हो गए, 60 एक हो गए, कितना हो गया टोटल ये 105 हो गए। अब ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं 840 रुपए को। बताना क्या है टोटल सिक्के कितने हैं। तो भैया 5 7 और 6 कितने हो गए 18। मतलब 105 की वैल्यू 840 है तो 18 की वैल्यू क्या है। तो 840 को 105 से डिवाइड कर दो, 18 से गुणा कर लो, इसी से काट लो थोड़ा सा। 3 छंग 18, 3 पंजे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35। और भी कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 5 आ गया, 5 से काट दो उसको, 5 दूनी 10 और 24 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144 144 आंसर आ गया। बहुत आज के लिए नहीं, नया टॉपिक कहां से आ गया। अच्छा नया टॉपिक तो सही कह रहा लड़का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आसान से क्वेश्चन होंगे कल के भी बहुत। जो बच्चा नहीं आया वो क्लास लगा के आए, कॉपी में काम करके आए, नहीं तो क्लास यहीं लगवा देंगे क्लास उसकी। बस लाइक तो हमारे बच्चे ही नहीं करते।